नमस्कार दोस्तों, गौरव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 1 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। सभी प्रश्न पूर्ण व्याख्या सहित शामिल किए गए हैं एवं उनसे संबंधित उनके साथ फोटो भी ऐड किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। आपका पूरा जनवरी 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर एक साथ ही रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022 की कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पीडीएफ का प्राइस 50 रुपए है, लेकिन अभी हमने इस पे 50% का डिस्काउंट रखा है, तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ 25 रुपए में मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो आपको एमपी करंट अफेयर 2022 की 1000 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वह भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। मतलब दोनों ही पीडीएफ आप सिर्फ 25 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। तो लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के श्री दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 साल के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन 15 नवंबर 1983 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद भारत में परमाणु ऊर्जा की नियामक संस्था है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ई विवेचना ऐप का संबंध निम्न में से किससे है जिसे प्लेटिनम अवार्ड मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश पुलिस से। तो मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को प्रथम पुरस्कार यानी कि प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, रूफटॉप सोलर नेट मीटर के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर। रूफटॉप सोलर नेट मीटर के मामले में इंदौर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और इंदौर शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा छत, परिसर, औद्योगिक इकाइयों के परिसरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली तैयार कर रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 65 लाख हेक्टेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भूमि का जो सिंचाई का लक्ष्य है ये रखा है। और वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में ये 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भूमि पर सिंचाई होती थी, जो कि अब बढ़कर 2022 में 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। और 2025 तक इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की अनंता श्रीवास्तव को संसद में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में 3 मिनट बोलने का मौका मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की अनंता श्रीवास्तव को 25 दिसंबर 2022 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में 3 मिनट बोलने का मौका मिला है। उस संसद के सेंट्रल हॉल में 25 दिसंबर को देश के 8 व्यक्तियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। उनमें अनंता श्रीवास्तव ने भी अपनी बात रखी थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस अकेडमी ने निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य अकेदमी में जर्नल काउंसिल का सदस्य बनाया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी के। तो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकेदमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य अकेदमी में जर्नल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकेदमी की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकेदमी की प्रज्ञा सिंह ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सिमरिया तहसील की रहने वाली प्रज्ञा सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के ईपी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए पुरुष अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब जीत लिया है?
तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। हॉकी में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए पुरुष अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीत लिया और 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में आयोजित फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने ओडिशा को हराकर यह खिताब जीता था। इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर ओडिशा, तीसरे पर हरियाणा एवं चौथे पर झारखंड आया था और इन चारों ही राज्यों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली केक पेस्ट्री क्रीम निर्माण फैक्ट्री किस देश की कंपनी द्वारा बनाई जा रही है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर स्थित विक्रम उद्योगपुरी में 230 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली केक पेस्ट्री क्रीम निर्माण फैक्ट्री बन रही है और इस फैक्ट्री को 55,000 वर्ग मीटर में अमेरिका की कंपनी RPSSL द्वारा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में निशांतपुरा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भोपाल में। तो भोपाल शहर में निशांतपुरा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और निशांतपुरा स्टेशन टर्मिनल का रीडेवलपमेंट अगले 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा, यह लक्ष्य भी रखा गया और यहाँ पर फरवरी में 14 ट्रेनें भी रुकने लगेंगी, यानी कि फरवरी से यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, देश की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ की जाएगी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भोपाल में। तो देश की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी भोपाल शहर में प्रारंभ की जाएगी और भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में इस वर्ष इसकी शुरुआत की जानी है। इस होम्योपैथिक फार्मेसी में कम से कम 600 तरह की दवाएं बनाए जाने की कोशिश रहेगी। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 14वें स्थान पर। स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर देश में 14वें स्थान पर है और भोपाल इस रिपोर्ट में 29वें स्थान पर है। इसके अलावा वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2500 से अधिक स्टार्टअप भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में पंजीकृत किए गए हैं और स्टार्टअप नीति पोर्टल बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की हर्षिता बबेले को मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर की हर्षिता बबेले को मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया और राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में हर्षिता बबेले को मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल का टाइटल दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संचनालय जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के मध्य प्रदेश के पोर्टल का शुभारंभ किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आयोजित मध्य प्रदेश जनजाति मंत्री परिषद की बैठक में संचनालय जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के मध्य प्रदेश के पोर्टल का शुभारंभ किया है और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित वित्तीय कार्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं नियमों के सरलीकरण हेतु सुझाव पर केंद्रित पुस्तिका का विमोचन भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण के शुभंकर, टॉर्च और एंथम को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। 7 जनवरी 2023 को भोपाल के शौर्य स्मारक परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है इसके शुभंकर, टार्च और एंथम को लॉन्च किया गया और हाल ही में ही भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण के लोगो का अनावरण भी किया गया था और यह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की पूजा तिवारी ने मिसेज ब्यूटीफुल आई एंड हेयर का खिताब जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है पूजा तिवारी। इन्होंने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी मिसेज इंडिया टैलेंट कंपटीशन प्रतियोगिता, इसमें मिसेज ब्यूटीफुल आई एंड हेयर का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है टीकमगढ़ जिले से। तो 4 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से प्रदेश में आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त में 600 वर्ग फीट का प्लाट दिया जाएगा और इस योजना की खासियत यह रहेगी
कि जब पात्र व्यक्ति को ये भूखंड का पट्टा मिल जाएगा उसके बाद उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाए जाने समेत अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा रतलाम में। तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 500 बच्चों की क्षमता के साथ प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय खुलेगा। और मध्य प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत विद्यालय ये डिंडोरी में स्थित है। और जब ये रतलाम में बन जाएगा इसके बाद इसे दतिया और अलीराजपुर जिले में भी खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अपोलो सेज अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है भोपाल में। तो 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपोलो सेज अस्पताल का उद्घाटन किया। और 4 जनवरी 2023 को ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड में भोपाल खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित ISS डिजियाना इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया था। आगे बढ़ते हैं, मांडू उत्सव की शुरुआत कब से हुई? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर सी 7 जनवरी 2023 से। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में 7 जनवरी 2023 से मांडू उत्सव की शुरुआत हुई थी और इसका आयोजन 7 जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में तुलसी वन तैयार किया जाएगा? तो तुलसी वन तैयार किया जाएगा भोपाल में। तो भोपाल में तुलसी की बढ़ती मांग को देखते हुए सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा तुलसी वन लगाने का निर्णय लिया गया। और यहाँ पर आमतौर पर मिलने वाली तुलसी के अलावा अफ्रीकन और अमेरिकन सहित 67 प्रकार की जो प्रजाति की तुलसी होती है यह भी लगाई जाएगी। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल में स्थित अहमदपुर नर्सरी में तुलसी वन बनाया जाएगा। उसके बाद स्टेट तुलसी वन भी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2023 को। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश में जनवरी से दिसंबर 2023 तक मोटे अनाज के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए विभाग स्तर पर गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, अब मध्य प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर डी 15 लाख रुपए की। तो ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उन्हें 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यानी कि अगर सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए, और सरपंच के साथ साथ पंच भी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं तो उन्हें 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और अगर इन्हीं किसी ग्राम पंचायत पर सरपंच और सभी पंच महिलाएं निर्वाचित हो जाती हैं तो उन्हें 12 लाख रुपए की राशि मिलेगी। लेकिन ये अगर सभी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं तो इन्हें 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में करीब 120 वर्ष पुराना बम मिला है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए सागर में। सागर जिले के ग्राम आगरा के पास अंग्रेजों के जमाने का लगभग 120 वर्ष पुराना बम बरामद हुआ, जिसे बम निरोधक दस्ते ने बड़ी ही कुशलता और सावधानी से ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया है। सागर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में राजघाट बमहोरी में सेना का फायरिंग रेंज है जहां सेना युद्ध अभ्यास करती है। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहां किया गया? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी भोपाल। 5 एवं 6 जनवरी 2023 को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में प्रथम अखिल भारतीय वाटर सम्मेलन विजन 2047 का आयोजन किया गया। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। अगला प्रश्न है, भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी वाटर विजन पार्क के नाम से। तो भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क का नाम वाटर विजन पार्क रखने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। और हाल ही में ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने
भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण भी किया था। अगला प्रश्न है, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निशुल्क मामा कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है सीहोर में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जनवरी 2023 को सीहोर जिले के दो नगरों नसरुल्लागंज और शाहगंज में निशुल्क मामा कोचिंग क्लासेस का वर्चुअली शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, श्री शिवराज सिंह चौहान ने मनुआ भान टेकरी पर रानी पद्मावती की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो हमारा प्रश्न ये है कि मनुआ भान टेकरी किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भोपाल स्थित मनुआ भान टेकरी पर रानी पद्मावती की प्रतिमा स्थापित की जाएगी एवं इनका एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में अब महाराणा प्रताप जी की जयंती पर अवकाश भी रहा करेगा। अगला प्रश्न है, हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किन शहरों में किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल और इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव 2023 का आयोजन किया गया और इस बार यह इसका 6वां संस्करण था। और मध्य प्रदेश के धार जिले में 7 जनवरी 2023 से मांडू उत्सव की शुरुआत भी हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री महेश श्रीवास्तव जी की काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण का लोकार्पण किसने किया? तो इसका लोकार्पण किया था श्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो मध्य प्रदेश गान के रचयिता और प्रख्यात पत्रकार एवं साहित्यकार श्री महेश श्रीवास्तव जी की काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण का लोकार्पण किया गया है और इसका लोकार्पण किया था मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। इसके अलावा हाल ही में ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई की पुस्तकों का विमोचन भी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के सीतावन क्षेत्र में संगमरमर की माइनिंग शुरू की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, देवास। तो मध्य प्रदेश के देवास जिले के सीतावन क्षेत्र में संगमरमर की माइनिंग की शुरुआत की गई है और जबलपुर जिले में स्थित भेड़ा घाट को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में जो मांडू स्थित है, यहाँ पर हुसैन शाह का मकबरा स्थित है और यह हुसैन शाह का मकबरा भारत में संगमरमर से बनाई गई पहली इमारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ई विवेचना ऐप को किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 80,000 से अधिक केस डायरी के साथ ई विवेचना ऐप का सफल संचालन किया है। अगला प्रश्न है, विश्व रामायण का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मानस भवन में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक विश्व रामायण का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया था। इस अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस का ध्येय वाक्य रामायण की सौम्य शक्ति रखा गया था। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और इसका समापन 10 जनवरी 2023 को किया गया और इस बार इसकी थीम प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार थी। अगला प्रश्न है, किस जिले में स्थित ग्लोबल गार्डन अब नमो ग्लोबल गार्डन के नाम से जाना जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि इंदौर स्थित ग्लोबल गार्डन अब नमो ग्लोबल गार्डन के नाम से जाना जाएगा और हाल ही में ही श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क का नाम बदलकर वाटर विजन पार्क किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एकात्म धाम द जर्नी फॉर वननेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया है श्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर एस जे शंकर ने संयुक्त रूप से और हाल ही में ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जे शंकर ने संयुक्त रूप से प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़ी वेबसाइट का शुभारंभ भी किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है
देवास में। तो स्वास्थ्य हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर एसोसिएशन समिति द्वारा देवास में 3 दिवसीय उड़ान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 6 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रतलाम में। तो मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन मुंबई के मार्गदर्शन में रतलाम डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा 4 और 5 मार्च 2023 को 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया मेंस, जूनियर, मास्टर, दिव्यांग, वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। और नारी सशक्तिकरण के अभियान के लिए वुमेन्स फिटनेस बॉडी बिल्डिंग भी आयोजित की जाएगी। ये कब आयोजित होगी ये चैंपियनशिप? फिर 4 और 5 मार्च 2023 को आयोजित होगी। मध्य प्रदेश के किस शहर में विज्ञान पर्व की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित रीजनल साइंस सेंटर में विज्ञान पर्व की शुरुआत की गई और इसका आयोजन 10 जनवरी से 12 जनवरी 2023 तक किया गया। इसके तहत शहर एवं आसपास के प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों ने अपने अनुसंधान, उत्पादों एवं तकनीकों का प्रदर्शन भी किया है। अगला प्रश्न है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन किनके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो इंदौर में आयोजित किया गया था 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इसके समापन समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और इन्होंने इसी समारोह में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी वितरित किए थे। वो जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। कहां पर? तो इंदौर के ओमनी पैलेस गार्डन में पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया था। इसी के साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश पवेलियन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया था। अगला प्रश्न है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के कैंपेन के लिए सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं थीम पर डाक टिकट किसने जारी किया? तो ये जारी किया गया था श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के कैंपेन के लिए सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं थीम पर डाक टिकट जारी किया। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? यह है डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कितने एमओयू साइन किए? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 8 एमओयू। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी टूरिज्म पवेलियन में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के 8 देशों के चैप्टर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही ने माउंट एकांगुआ को फतेह किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ज्योति रात्रे ने। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की ज्योति रात्रे ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ को फतेह किया है। तो ज्योति रात्रे पहले भी माउंट किलिमंजारो और माउंट एलब्रूस भी फतेह कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रिया शर्मा ने चेन्नई मैराथन में पदक जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की हैं प्रिया शर्मा और इन्होंने चेन्नई मैराथन में पदक जीता है। इन्होंने 10 किलोमीटर मैराथन को 1 घंटे और 48 मिनट में पूरा कर यह पदक अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में यातायात जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत की गई थी 11 जनवरी से और इसका आयोजन 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक किया गया था। आगे बढ़ते हैं इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किसने किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डी, श्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया था और इंदौर में 11 और 12 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। कब से कब तक? तो 10 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है
आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दमोह जिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में दमोह जिला मध्य प्रदेश में, और ये प्रदेश नहीं होगा, देश होगा। कौन सा जिला देश में दूसरे स्थान पर है? तो दमोह जिला देश में तो दूसरे स्थान पर है और यह मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। आकांक्षी जिलों में पूरे देश में 112 जिलों को चयन किया गया है, जिसमें नीति आयोग द्वारा इस माह की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें दमोह जिला प्रदेश में तो पहले स्थान पर एवं देश में दूसरे स्थान पर आया है। अगला प्रश्न है, बरमान मेले का शुभारंभ किसने किया? संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बरमान मेले का आयोजन किया गया और 12 जनवरी 2023 को इस मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश के वन विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने किया और डॉक्टर कुंवर विजय शाह नरसिंहपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। और बरमान मेले के अलावा नरसिंहपुर जिले में मिठवानी का मेला और देवी मड़िया का मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर डी, 13 जनवरी को। तो भोपाल स्थित भारत भवन में 13 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस विभाग ने इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ताज ग्रुप और कौशल प्रशिक्षण कार्य के लिए उनकी ही सहयोगी संस्था टाटा स्ट्राइव के साथ एमओयू साइन किया? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। तो मध्य प्रदेश के स्थानीय युवाओं, विशेषकर महिलाओं को आतिथ्य, सत्कार और रोजगार संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित करने, रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने, यानी कि बेहतर अवसर दिलाने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ताज ग्रुप एवं उनकी ही जो एक संस्था है टाटा स्ट्राइव, इसके साथ एमओयू साइन किया है। और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की मंत्री है सुश्री उषा ठाकुर और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव हैं श्री शिवशेखर शुक्ला। अगला प्रश्न है, एडॉक्स क्लब फ्रांस का सुपर रेंडोनियर का खिताब दूसरी बार जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बन गई है। तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, सपना खत्री। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की पुलिसकर्मी और साइकिलिस्ट सपना खत्री ने रेडॉक्स क्लब फ्रांस का सुपर रेंडोनियर का खिताब दूसरी बार जीत लिया है और ऐसा करके उन्होंने मध्य प्रदेश की पहली महिला होने का गौरव भी प्राप्त किया। सपना खत्री ने 38 घंटे में 600 किलोमीटर साइकिल कर डबल एसआर का खिताब अपने नाम किया है और सपना खत्री ने 2018-19 में पहली बार ये खिताब जीता था और अब 2023 में इन्होंने ये दूसरी बार भी ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर डी, 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ था और प्रदेश में लगभग 29 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होने की भी सरकार को उम्मीद है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका आयोजन इंदौर में 11 और 12 जनवरी 2023 को किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेशिया की यूनिवर्सिटी द्वारा किस शहर में मेडिसिटी शुरू करना चाहती है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मलेशिया की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा इंदौर में 100 एकड़ में मेडिसिटी शुरू करने का प्रस्ताव आया है। इसमें एमबीबीएस सहित 100 से ज्यादा कोर्स शामिल होंगे और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इस तरह का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है, हांगकांग के गारमेंट सेक्टर के एपिक ग्रुप द्वारा किस शहर में वर्टिकल फैब्रिक और गारमेंट यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हांगकांग के गारमेंट सेक्टर के एपिक ग्रुप ने भोपाल के पास 35 एकड़ जमीन पर 400 करोड़ रुपए के निवेश से वर्टिकल फैब्रिक और गारमेंट यूनिट की स्थापना की योजना की पेशकश की है। इसके अलावा अबूजा ग्रुप इंदौर में एक रेडीमेड गारमेंट यूनिट भी स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, किस समूह द्वारा प्रदेश में सीमेंट प्लांट लगाया जाएगा? तो यह लगाया जाएगा डालमिया समूह द्वारा। तो डालमिया समूह मध्य प्रदेश में सीमेंट प्लांट स्थापित करेगा। साथ ही डालमिया भारत समूह के पुनीत डालमिया ने प्रदेश में सीमेंट प्लांट लगाने तथा स्वास्थ्य कार्बन साइकिल विकसित करने के लिए
प्रदेश के वेस्टलैंड पर पौधारोपण का प्रस्ताव भी दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रुप मध्य प्रदेश में पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आईटीसी ग्रुप। आईटीसी ग्रुप मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर 1000 एफपीओ स्थापित करेगा और समूह द्वारा प्रदेश में पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, G20 का विशेष सम्मेलन थिंक 20 ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यू एंड वेल बीइंग कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है भोपाल में। तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार की संस्था, ये रिसर्च होगा, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज द्वारा थिंक 20 ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यूज एंड वेलनेस बीइंग का आयोजन 16 और 17 जनवरी 2023 को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने यूनिक पोर्टल के तहत टीकाकरण हेतु मध्य प्रदेश के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए यूनिक पोर्टल के तहत टीकाकरण हेतु मध्य प्रदेश के भोपाल जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया। तो भारत सरकार ने देश भर में 65 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इसमें मध्य प्रदेश का भोपाल जिला भी शामिल है और इस पोर्टल के माध्यम से प्रतीक्षा सूची के आधार पर टीकाकरण के लिए लक्षित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है और इस पोर्टल के तहत देश भर में पहला टीकाकरण भोपाल के जेपी अस्पताल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। तो जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा और इस फ्लाईओवर को दमोह नाका से मदन महल तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की अवनी चतुर्वेदी वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में शामिल हुई? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रीवा। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है अवनी चतुर्वेदी और इन्होंने जापान में 16 से 26 जनवरी तक वायुसेना का युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन में भाग लिया है और भारतीय इतिहास में पहली बार विदेशी धरती पर होने वाले युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला पायलट हैं और अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट हैं। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध रीवा जिले से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में 1440 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का पंप वाटर स्टोरेज आधारित ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नीमच में। नीमच जिले के गांधी सागर डैम के समीप 1440 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का पंप वाटर स्टोरेज आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका अवलोकन भी किया था। हाल ही में ग्वालियर में डीएनए लैब का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। तो मध्य प्रदेश के गृह विभाग मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में डीएनए लैब का शुभारंभ किया है और यह मध्य प्रदेश की चौथी डीएनए लैब है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा और रतलाम में भी डीएनए लैब खोले जाने की घोषणा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की है और मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर और इंदौर में पहले से ही डीएनए लैब स्थापित है और अब चौथी मध्य प्रदेश की ग्वालियर में भी शुरू हो चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में। तो इंदौर शहर के गांधी हॉल में 2 दिवसीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में 270 किस्म के 3000 गुलाब प्रदर्शित किए गए और इसमें पहली बार किंग प्रजाति के, ब्राइडस, ड्रीम और क्वींस प्रजाति के फर्स्ट एडिशन किस्म के गुलाब भी शामिल थे और मध्य प्रदेश का पहला गुलाब गार्डन ये भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन वह ग्वालियर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भोपाल शहर में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कब से किया गया? तो ये किया गया है 21 जनवरी से। 21 जनवरी से 24 जनवरी 2023 तक भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया और मध्य प्रदेश में पहली बार इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन सीएलएफ के साथ एक एमओयू साइन किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी,
भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए जिला पंचायत भोपाल तथा समर्थन सीएलएफ के मध्य के एमओयू साइन किया गया है। तो भारत के प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन ने प्लास्टिक के जरिए सड़क बनाने की विधि की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन कहाँ बनाया जा रहा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। तो भोपाल शहर में कलियासोत पहाड़ी पर 15 एकड़ क्षेत्र में यह प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में आदिवासी क्षेत्रों में मिल्क क्लस्टर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 15 जिलों में। मध्य प्रदेश के 15 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में मिल्क क्लस्टर बनाए जाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने एवं उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में मिल्क क्लस्टर बनाने की योजना भी बना रही है। अगला प्रश्न है, किस जिले के नांदना प्रिंट को जीआई टैग प्रदान करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम तथा नाबार्ड के बीच एक अनुबंध हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नीमच में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विदिशा। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर में किस बैंक द्वारा लोक नृत्य पर 3 दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के द्वारा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश शहर में स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा 3 दिवसीय जो नृत्य प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया है और इसका शुभारंभ नर्तक विषय विशेषज्ञ संजय महाजन ने किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। तो 28 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मिलेट मेले का आयोजन किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। यह प्रश्न हमने अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है और हाल ही में देश का पहला ईट राइट मिलेट मेला भोपाल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा प्रयोगशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में देश की अनूठी हिंदी प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है और इस प्रयोगशाला में विद्यार्थी शोध करने के साथ साथ ही हिंदी में अच्छे से उच्चारण कर सकेंगे। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जिससे प्रयोगशाला के लिए हिंदी व्याकरण व उच्चारण से जुड़े वीडियो व ऑडियो भी तैयार किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में दुर्लभ वन्य प्राणियों और जलीय जीव जंतुओं के शोध पर कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। 20 और 21 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में प्रदेश में पहली बार दुर्लभ वन्य प्राणियों और जलीय जीव जंतुओं के शोध पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और यह कार्यशाला भोपाल बर्ड्स संस्था और मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के सहयोग से SNHC इंडिया द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मसाल का नाम क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। तो श्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर आशा का लोकार्पण किया। इसी के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल को भी लॉन्च किया गया और इस मसाल का नाम अमरकंटक रखा गया है। इस मसाल पर मां नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया और थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इसे भी लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के मयूर गुप्ता ताइक्वांडो संघ की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बतौर रेफरी शामिल होंगे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मयूर गुप्ता ताइक्वांडो संघ की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बतौर रेफरी शामिल होंगे। उन्होंने यह उपलब्धि
सागर में संपन्न ताइक्वांडो नेशनल रेफरी सेमिनार एवं परीक्षा में कुशलता पूर्वक भाग लेते हुए हासिल की है। वो वर्ष 1975 में ग्रैंड मास्टर जगतियानी द्वारा भारत में ताइक्वांडो की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश में 17 बड़े सब स्टेशन बनाएगी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर में अडानी ग्रुप के बाद हैदराबाद की सबसे बड़ी पावर सेक्टर की देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 17 बड़े सब स्टेशन बनाएगी। इन सब स्टेशनों में भोपाल में मंत्रालय के पास बनने वाला 132 केवी क्षमता का गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन और मंडीदीप में प्रस्तावित मध्य प्रदेश का पहला 400 केवी क्षमता का जीएसआई सब स्टेशन भी शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण किया? तो ये किया गया है विक्रम विश्वविद्यालय में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये जबलपुर में स्थित है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये भोपाल में स्थित है और विक्रम विश्वविद्यालय ये उज्जैन में स्थित है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण किया है। और जो ये पुस्तक है इसके लेखक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इस पुस्तक में विद्यार्थियों को स्वस्थ मन, मस्तिष्क, उमंग, उल्लास के साथ परीक्षा देने, खेल, योगासन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही सफलता के सूत्र भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, रन फॉर साइंस मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। 19 जनवरी को भोपाल शहर में रन फॉर साइंस मैराथन का आयोजन किया गया और इस मैराथन का आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से किया गया है। जब वर्तमान में मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? यह है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। और 21 से 24 जनवरी तक 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया है। देश का सबसे बड़ा क्रूज मध्य प्रदेश के किस शहर में बन रहा है? तो ये बन रहा है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खानू गांव में देश का सबसे बड़ा क्रूज बनाया जा रहा और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले क्रूज गंगा विलास का लोकार्पण भी किया है। और भोपाल में बन रहे क्रूज की खास बात यह है कि यह गंगा विलास क्रूज से भी बड़ा होगा। भोपाल में बन रहा क्रूज 36.6 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा होगा एवं इसका वजन 150 टन होने वाला है और यह क्रूज भोपाल के बड़े तालाब में तैरेगा। जबकि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज का लोकार्पण किया है इसे नदी में उतारा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा समागम भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में शिक्षा समागम भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर की खुशबू पटेल और हर्ष चौहान ने मिस एंड मिस्टर इंडिया डेफ ट्रॉफी जीती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। ऑल इंडिया डेफ आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी और गोवा सरकार द्वारा 10वीं मिस एंड मिस्टर डेफ इंडिया कंपटीशन का आयोजन किया गया और इस मिस एंड मिस्टर डेफ एशिया कंपटीशन में इंदौर शहर की खुशबू पटेल और हर्ष चौहान ने रनर अप ट्रॉफी जीती है। मध्य प्रदेश के किस शहर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का शुभारंभ किया गया और इस अस्पताल का शुभारंभ श्री शिवराज सिंह चौहान और अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम बदलकर राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भूमि सुधार आयोग को राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड घोषित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश आध्यात्मिक विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग किया गया है और मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम इंदौर शहर में स्थापित किया गया है
इस एटीएम में आप 10 रुपए डालकर पर्यावरण फ्रेंडली थैला प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेखक श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया की पुस्तक मध्य प्रदेश एक परिचय का विमोचन किसने किया? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने। तो मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने लेखक श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा लिखित पुस्तक मध्य प्रदेश एक परिचय का विमोचन किया है। आठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। आठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 21 जनवरी से 24 जनवरी 2023 तक किया गया है। और श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा मेनिट परिसर भोपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस बार इसकी थीम विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर देश रखी गई है। और मध्य प्रदेश में पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें मध्य प्रदेश है पहले स्थान पर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश को जो लक्ष्य दिया गया था उसे 31 मार्च तक पूरा करना था, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसे जनवरी 2023 में ही पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है, बेलोपैथी माय नेचुरल हेलर पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की किस खंडपीठ में ई सेवा केंद्र व्यवस्था स्थापित की गई है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर खंडपीठ में। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में ई सेवा केंद्र व्यवस्था स्थापित की गई है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा ही अपने क्षेत्राधिकार के आने वाले जिलों अर्थात ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा जिलों में समाधान आपके द्वार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है और इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में खंडपीठ स्थित है और दूसरी है इंदौर में स्थित और तीसरी भोपाल में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली का आयोजन किया गया? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। और इस रैली को राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने इसकी शुरुआत भी की थी, किसकी? 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली की। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर 25,412 परिवारों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्रों का आवंटन किया? तो ये किया गया है सिंगरौली में। तो 22 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के मुख्य आतिथ्य में श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 25,412 परिवारों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्रों का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में जन सहयोग से बनी स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर डी, सीहोर में। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में जन सहयोग से बनी स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन भी किया था। अगला प्रश्न है, धन्यवाद इंदौर समारोह का आयोजन कब किया गया है? तो यह किया गया है 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी को इंदौर स्थित राजबाग पैलेस में धन्यवाद इंदौर समारोह का आयोजन किया गया और हाल ही में इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में बैतूल का चोपना थाना किस स्थान पर है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर सी, 6वें स्थान पर। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी थानों का मूल्यांकन कर 10 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। तो वर्ष 2022 में बैतूल का थाना चोपना देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चुना गया। चोपना थाने का देश में 6वां स्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर के जगराम जाट ने श्रीलंका मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर के। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के 69 वर्षीय जगराम जाट ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित
श्रीलंका मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। जगराम जाट अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है 25 जनवरी को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में गणतंत्र दिवस को एक दिन पूर्व 25 जनवरी को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वो दैनिक भास्कर एवं सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में यह तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में 6,800 करोड़ की लागत की 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ओरछा। 23 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा से 6,800 करोड़ रुपए की लागत से कुल 550 किलोमीटर लंबी 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में और यह भोपाल में स्थित है। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यह रखी गई है और इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मैं भारत हूं गीत का शुभारंभ भी किया गया। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित भोपाल हाट में 13 से 23 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है और इस उत्सव में खादी वस्त्र एवं ग्रामोद्योग उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें मध्य प्रदेश और 11 अन्य राज्यों की खादी एवं ग्रामोद्योग से क्षेत्र से जुड़ी इकाइयां भी शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है किस देश में सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है जर्मनी में। जर्मनी के बर्लिन में स्थित हम्बोल्ट फोटो संग्रहालय परिसर में प्राचीन भारत की भव्यता को देखते हुए विश्व धरोहर स्थल की सांची के प्रसिद्ध गेट की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया और इस गेट का वजन 150 टन है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज 1818 में ब्रिटिश जनरल हेनरी टेलर ने की थी और सांची को 1989 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है राम राजा लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओरछा में। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में भव्य और दिव्य राम राजा लोक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में बनवासी राम का लोक का निर्माण होगा और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर में भव्य देवी लोक का निर्माण किया जाएगा और श्री महाकाल लोक का निर्माण उज्जैन में किया गया है। हाल ही में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अचारपुरा प्राइवेट लिमिटेड के रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया है। कहां पर? भोपाल में। और कटनी जिले के में अभी हाल ही में राज्य स्तरीय औद्योगिक मेले का आयोजन भी किया गया है। अगला प्रश्न है किस शहर में 75 मीटर लंबे कैनवास पर दुनिया की सबसे बड़ी गोंड पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ये बनाया गया है भोपाल में। तो भोपाल शहर में 35 कलाकारों ने मिलकर 75 मीटर लंबे कैनवास पर भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ पर केंद्रित दुनिया की सबसे बड़ी गोंड पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया है और इस पेंटिंग को भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बनाया गया। अगला प्रश्न है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मंदसौर में। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और इस 5 दिवसीय फेस्टिवल की शुरुआत 1 फरवरी 2023 से की जाएगी और गांधी सागर फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले की जिला जेल को ISO 9001-2015 एवं 14001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है पन्ना जिले की जिला जेल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है 30
जनवरी को। कहां पर? तो भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया एवं 11 फरवरी 2023 को भोपाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन समारोह भी आयोजित होगा। और इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की शुरुआत मध्य प्रदेश में 30 जनवरी 2023 से हुई है। अगला प्रश्न है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश की किस विभाग के साथ मदिरा परिवहन के वाहनों की ट्रैकिंग में मॉनिटरिंग हेतु अनुबंध किया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के बीच मदिरा परिवहन के वाहनों के ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग हेतु अनुबंध हस्ताक्षर किया गया। इसके अंतर्गत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले गिर गोवंश प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर। मध्य प्रदेश के पहले गिर गोवंश प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से की गई है और विश्व का पहला कामधेनु गौ अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बसामन मामा क्षेत्र में गोवंश वन विहार भी विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की रेशमा गौड़ ने मुंबई मैराथन 2023 में प्रथम स्थान हासिल किया? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रेशमा गौड़ ने मुंबई मैराथन 2023 में प्रथम स्थान हासिल किया है और रेशमा ने महिलाओं के 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग में 46 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़कर पहला मुकाम हासिल किया था और इस मैराथन में 3000 महिलाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निर्झरणी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, मंडला में। निर्झरणी महोत्सव 2023 का आयोजन 28 जनवरी 2023 को रपटा घाट मंडला में किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब कहां पर स्थापित होगी? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। तो आलू बीज उत्पादन की मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब ग्वालियर में बनेगी और विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक एमओयू भी साइन हुआ है और एरोपोनिक तकनीक के जरिए पोषक तत्वों को छिड़काव जड़ों में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर सी, 6वां स्थान। एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में मध्य प्रदेश को पूरे देश में 6वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उमा रसोई कहां बनेगी? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में। तो उज्जैन स्थित श्री महाकाल लोक परिसर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उमा रसोई बनेगी। इसके बन जाने के बाद 8000 लोग भोजन कर सकेंगे और इस रसोई में आटा गूंथने से लेकर रोटियां बनाने, सब्जियां काटने और बर्तन धोने का सारा काम मशीनों के माध्यम से ही किया जाएगा और देश की सबसे बड़ी रसोई अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थित है और दूसरी सबसे बड़ी रसोई ये महाराष्ट्र राज्य के शिरडी साई मंदिर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर के ऋषभ गर्ग की बुक न्यूयॉर्क में लॉन्च हुई है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के ऋषभ गर्ग की बुक ब्लॉकचेन फॉर रियल वर्ल्ड एलिकेशंस न्यूयॉर्क में लॉन्च हुई और ऋषभ की यह बुक वन वर्ल्ड वन आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट पर आधारित है और ऋषभ ने अपना पहला प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड सिमुलेशन ऑफ लाइफ ऑन मार्स बनाया था और इस प्रोजेक्ट को नासा ने 2014 में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ कहाँ किया गया? अभी एक प्रश्न पहले ही मैंने आपको बताया कि उमा रसोई तो बनेगी उज्जैन में, जब वह रसोई बन जाएगी तब वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई होगी, लेकिन भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ भी किया जा चुका है। कब किया गया? तो 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई से भोपाल जिला के शहरी क्षेत्र में कुल 900 स्कूलों में हर दिन 50,000 स्कूली विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन परोसा जाएगा और फाउंडेशन द्वारा यह भोजन प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के तहत वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के किस जिले की जोधैया बाई बेगा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उमरिया। तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की 83 वर्ष की जोधैया बाई बेगा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनके चित्र देवलोक, भगवान शिव और बाघ की अवधारणा पर आधारित है। इनकी बेगा चित्रकारी को देश विदेश में भी प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ जिले से संबंधित है श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार, और यह 30 वर्षों से गुड़िया बना रहे हैं और इनकी बनाई हुई गुड़िया की मांग अन्य राज्यों सहित विदेशों में भी काफी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के डॉक्टर मुनिश्चर चंद्र डावर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में जबलपुर जिले के डॉक्टर मुनिश्चर चंद्र डावर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। डॉक्टर मुनिश्चर चंद्र डावर सेना से सेवानिवृत्त थे और पूर्व में यह 2 रुपए की फीस लेकर मरीजों का उपचार करते थे और वर्तमान में यह 20 रुपए की फीस लेकर सेवा भाव से गरीबों का उपचार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, द पावर ऑफ वन वोट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्री मांगूभाई पटेल ने। तो राज्यपाल श्री मांगूभाई पटेल ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल से द पावर ऑफ वन वोट पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भोपाल के रामदयाल प्रजापति को। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य राजीव कुमार टंडन को नियुक्त किया गया और हाल ही में ही मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया है जबलपुर में। तो मॉडल स्कूल जबलपुर में VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और जबलपुर के पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यह वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की गई है। और स्पार्क VR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने स्पार्क VR ऐप भी तैयार किया है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकरंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में लोकरंग उत्सव का आयोजन 26 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक किया गया है और इसका शुभारंभ राज्यपाल श्री मांगूभाई पटेल ने किया था। इस उत्सव के दौरान राज्यपाल श्री मांगूभाई पटेल और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने लोक नृत्य, सांस्कृतिक संस्कृतियों, प्रस्तुतियों और झांकियों के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नर्मदा जयंती महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है सीहोर में। 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्राम जेत में नर्मदा जयंती महोत्सव 2023 का आयोजन एवं जेत गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यहीं पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेत में अत्याधुनिक कंपोजिट पंचायत भवन बनाया जाएगा, जिसमें पंचायत कक्ष के साथ ही स्व सहायता समूह के बैठने के लिए एक हॉल भी रहेगा और यहाँ का जो शासकीय विद्यालय है, यहाँ पर एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ किस स्टेडियम से किया गया? तो ये किया गया है तात्या टोपे स्टेडियम से। कब? तो 30 जनवरी 2023 को भोपाल स्थित तात्या टोपे स्टेडियम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ किया गया और इसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी बहना योजना शुरू करने का निर्णय लिया? तो ये लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और इस योजना के तहत पात्र परिवार की बहन के खाते में हर माह 1000 रुपए डाले जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। अगला प्रश्न है, आयुष्मान कार्ड बनाने में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर जिला। तो इंदौर जिला तो प्रदेश में पहले स्थान पर है और सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं झाबुआ जिले में और मध्य प्रदेश आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में देश में पहले स्थान पर है।
अगला प्रश्न है, अमरकंटक नर्मदा उद्गम मंदिर की वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया? तो ये किया गया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर की कैडेट सुश्री खुशी महावर ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। 2MP AR NCC स्क्वाड्रन जूनियर विंग भोपाल से कैडेट सुश्री खुशी महावर ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी 2023 का। इस वीडियो में हमने जनवरी 2023 का संपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर रिवीजन किया है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तो आप जरूर करिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी एक साथ पूरा जनवरी 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर रिवीजन हो जाए। और अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो वह वीडियो आपके सामने शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।